हेलो नमस्कार दोस्तों। अर्पण क्लासेज जैतारण में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। इस भर्ती परीक्षा में बेसिक कंप्यूटर के कुल 5 प्रश्न आएंगे। ये क्लास वन लाइनर कंटेंट पर आधारित है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम हो गया सिलिकॉन सैपियंस। सीधा सीधा फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? ट्यूरिंग पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। गॉड फादर ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसके गॉड फादर ऑफ एआई कौन है? जेफरी हिंटन। फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। सीधा सीधा फैक्ट है, याद रखना हमें। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, सीधा ये डेट याद रखनी है, 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। अब देखते हैं भारत का पहला कंप्यूटर यानी भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? और भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो देखते हैं, फैक्ट नंबर 1 है भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर, इसका नाम है हेलरेक, HEC हैक M2। इसका HEC का फुल फॉर्म होता है होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर है। ये होलरिथ कंप्यूटर है। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कलकत्ता, यहाँ पे स्थापित किया गया। और ये कंप्यूटर HEC हेल M2 ये हमने ब्रिटेन से खरीदा। ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। इसके बाद भारत में निर्मित पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित पहला स्वदेशी कंप्यूटर TIFRAC टाइप रैक। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी कंप्यूटर पूछ ले तो टाइप रैक है। TIFRAC टाइप रैक की फुल फॉर्म हो गई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये नाम पूछ लिया जाता है। और ये टाइप रैक नाम है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। अब भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम है सिद्धार्थ। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। ये 1986 में प्रधान डाकघर बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। सिद्धार्थ जो कंप्यूटर है, जो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर है, ये प्रधान डाकघर बेंगलुरु में स्थापित हुआ। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ENIAC। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। इस ENIAC की फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इस ENIAC कंप्यूटर के जनक कौन है? तो जनक के रूप में 2 व्यक्ति को नाम याद रखना, JP एकर्ट और जॉन माउचली। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस ENIAC कंप्यूटर का निर्माण पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा किया गया था। इसके बाद कंप्यूटर की जननी या फिर कह दो प्रथम प्रोग्रामर किसको कहते हैं? तो एक लेडी है, उसका नाम याद रखना, एडा अगस्टा लवलेक्स। ये नाम हमें याद रखना। ये पहली प्रोग्रामर है और इसको कंप्यूटर की जननी कहते हैं। इसके बाद लैपटॉप के जनक हो गया एडम ऑसबॉर्न। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के जनक हो गया एडवर्ड हेनरी। ये सीधे नाम हमें याद रखने हैं। इंटरनेट के जनक हो गया विंट सर्फ। मोबाइल के जनक हो गया मार्टिन कूपर। विश्व के सुपर कंप्यूटर के जनक हो गया सैमुअल क्रे। विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक सैमुअल क्रे हो गया। और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हो गया विजय पांडुरंग भटकर। नेक्स्ट है पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था? पंच कार्ड का निर्माण हरमन होलरिथ द्वारा। पंच कार्ड का निर्माण हरमन होलरिथ द्वारा।
इसके बाद IBM, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी है और इस कंपनी का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में है। IBM को अन्य बिग बल्यू नाम से जानते हैं। ये 1924 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। कंप्यूटर की प्रमुख पीढ़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का जो सन है वो 1942 से लेकर 1956 तक है। और इस प्रथम पीढ़ी की मुख्य जो है वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी का है। और प्रथम पीढ़ी में इनपुट डिवाइस कौन सा था? पंच कार्ड। और प्रथम पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो गया बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रथम पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से हैं? इनके एग्जाम्पल एनियक, एडवेक, यूनिवेक। एडवेक, यूनिवेक और एनियक की फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इनकी फुल फॉर्म में क्या क्या है। एडवेक की EDVAC, एडवेक की फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक की फुल फॉर्म हो गई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक की फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी 1956 से लेकर 1965 के मध्य। द्वितीय पीढ़ी का मुख्य उपकरण हो गया ट्रांजिस्टर। पहली में हो गया वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में हो गया ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के जनक के नाम, तीन नाम याद रखना है जनक में। एक तो जॉन वार्डन याद रखना, विलियम बैटल याद रखना और HW शॉकली। ये तीन नाम है, ये हमें याद रखने हैं। ट्रांजिस्टर के जनक, ये ट्रांजिस्टर अर्धचालक जैसे जर्मेनियम व सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का सन हमें याद रखने का, कब से कब तक तीसरी पीढ़ी चली? 1965 से लेकर 1975। और तीसरी पीढ़ी का प्रमुख उपकरण हो गया आईसी की फुल फॉर्म हो गई इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य उपकरण है। चौथी पीढ़ी 1975 से लेकर 1989 हो गया। चौथी पीढ़ी का प्रमुख उपकरण हो गया प्रोसेसर। और चौथी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना सिर्फ 1975 से 1989 के मध्य। पांचवी पीढ़ी कब से कब तक हो गई? 1989 से लेकर वर्तमान तक पांचवी पीढ़ी है। और पांचवी पीढ़ी में AI का उपयोग होने लगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। पांचवी पीढ़ी में प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पांचवी पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटरों में टैबलेट, नोटबुक और स्मार्टफोन आदि है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या है? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम है इंटेल 4004। ये प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछते हैं कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम शक्ति है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है। इसके बाद देखते हैं CPU के प्रमुख तीन भाग है, जिसमें पहला MU यानी मेमोरी यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार यानी तकनीक के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड है। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है। उद्देश्य के आधार पर सामान्य कंप्यूटर और विशिष्ट कंप्यूटर है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सा कंप्यूटर किस प्रकार से है, तो याद रखना है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर पदार्थ की मात्रा को बताते हैं, ऐसे डाटा जो समय के साथ बदलते हैं, जैसे ताप, दाब, हृदय दर। एनालॉग कंप्यूटरों के एग्जाम्पल आते हैं वोल्टमीटर, थर्मामीटर, अमीटर और स्पीडोमीटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये डाटा को 0 व 1 में बदलते हैं। ये गणना का कार्य करता है। उदाहरण जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार के आधार पर आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा मिनी कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सबसे बड़ा आकार में होता है सुपर कंप्यूटर। अब देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर हो गया CAD DEC 6600। ये असफल रहा था। और पहला विश्व में सुपर कंप्यूटर है जो सफल रहा था, क्रय फर्स्ट नाम है, CRAY क्रय फर्स्ट। ये 1976 में सफल होता। इसका निर्माण क्रय रिसर्च कंपनी यानी CRC कंपनी द्वारा किया गया था। क्रय रे फर्स्ट कंप्यूटर, उसका आकार बेलनाकार था, ये भी याद रखना है। इसके बाद भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो गया था फ्लोस लोवर।
फ्लो सॉल्वर हो गया था। इसका निर्माण या इसको विकसित किया था एनएल नाल द्वारा, इसको विकसित किया था। नाल की फुल फॉर्म हो गई नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। और भारत में परम 8000 इसका निर्माण सी डेक कंपनी द्वारा किया गया। इसके बाद प्रमुख इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर इनपुट OCR इनपुट, OMR इनपुट हो गई, MICR, BCR, डिजिटलाइजर, माउस, माइक, QR, वेब कैमरा, मिडी और RFID। इसके बाद जॉयस्टिक, टच पैड और स्टाइलिश, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। चलिए हम एक एक करके इनपुट डिवाइसों को जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस में आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड का जनक कौन है? कीबोर्ड के जनक सबसे पहले पूछ लिया जाता है। कीबोर्ड के जनक का नाम हो गया क्रिस्टोफर लाथम। इसके बाद कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल 12 होती है। फंक्शन की संख्या टोटल 12 है, F1 से लेकर F12 तक। तो देख लेते हैं इन फंक्शन कीओ का क्या क्या काम है। F1 इनका प्रमुख काम है हेल्प, डायलॉग बॉक्स खुलता है। F2 हमें सीधा सीधा याद रखना, F2 रीनेम, F3 रिसर्च या सर्च, F4 रेडो, सीधा सीधा ये याद रखना है। F5 रिफ्रेश, F6 एड्रेस बार, F7 स्पेलिंग व ग्रामर मिस्टेक से संबंधित F7 है। F8 सिलेक्शन, F9 ईमेल सेंड, F10 टेक्स्ट रिफ्रेश, F11 वेब ब्राउजर फुल स्क्रीन करता है और F12 सेव एज के रूप में है। ये सीधे सीधे हमें याद रखने हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की। टोटल कंप्यूटर में कितनी हो गई मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की? टोटल 3 है। कौन कौन सी? कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट। इसके बाद टॉगल की कह दो या ऑन ऑफ की या रिवर्स की, टोटल 3 है। कैप्स लॉक, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक्स। इसके बाद माउस, माउस का प्रमुख, माउस के बारे में प्रमुख बातें देख लेते हैं। माउस का जनक है विलियम डगलस। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद प्रमुख इनपुट डिवाइसों में OCR की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। BCR की फुल फॉर्म हो गई बार कोड रीडर। बार कोड रीडर है वो 13 अंकों का होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हो गया OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR की फुल फॉर्म हो गई मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग बैंक चेक को पढ़ने में किया जाता है। ये MICR होता है 9 अंकों का। पहले 3 अंक होते हैं शेयर का नाम, अगले 3 अंक होते हैं बैंक का नाम और अंतिम 3 अंक होते हैं ब्रांच, बैंक ब्रांच का नाम। QR कोड, QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड। इस क्विक रेस्पॉन्स कोड का जनक हो गया था डेंसो वेब, ये जापान का है। और QR कोड में 3 वर्ग होते हैं, हमें देख लेना, लेफ्ट के ऊपर और नीचे होते हैं और राइट के ऊपर होता है एक वर्ग। यानी राइट के नीचे वाले जो कॉर्नर है उसमें वर्ग का चिन्ह नहीं होता है और ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। MIDI मीडिया एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये MIDI की फुल फॉर्म है। इसका कार्य है संगीत वाद्य यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। प्रमुख आउटपुट डिवाइस, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। हमने इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिए हैं जो प्रमुख थे एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे क्या होते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में प्राप्त डाटा को मानव के समझने योग्य भाषा में बदलते हैं।
इसके बाद जो आउटपुट डिवाइस होता है दो प्रकार के, सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस होगा और एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस हो गया। सॉफ्टवेयर हो गया जो स्क्रीन में आउटपुट दे, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर हमें स्क्रीन में आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर है वो स्क्रीन में देते हैं, और स्पीकर है जो आउटपुट देता है वैसा आउटपुट जिसको भौतिक नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, भौतिक आउटपुट है। जो पेपर पर आउटपुट दे वो हार्डवेयर आउटपुट होते हैं, जैसे प्रिंटर देता है, जैसे प्लॉटर देता है। इसके बाद मॉनिटर, मॉनिटर के अन्य नाम हो गया VDU, VDU और VDT। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDT की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। इसके बाद मॉनिटर है, मॉनिटर को PPI पिक्सल पर इंच, जितना PPI मॉनिटर का ज्यादा होगा उसका घनत्व अधिक होगा और उसकी गुणवत्ता उतनी ही उच्च होगी। मॉनिटरों के प्रमुख प्रकार के रूप में देख लेते हैं, मॉनिटर ऑन द बेसिस ऑफ कलर के आधार पर और तकनीक के आधार पर। कलर के आधार पर मॉनिटर हो गए मोनोक्रोम, ग्रे और कलर कम मॉनिटर हो गया, और तकनीक के आधार पर CRT और FPD, GPD, LCD और LED। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, FPD की फुल फॉर्म फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी तीन प्रकार का होता है, GPS, ग्लास प्लाज्मा, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हो गया प्रिंटर। प्रिंटर का जनक कौन है ये देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर का जनक गुटेनबर्ग जर्मनी का। सीधा सीधा पूछ लेते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट, एक हो गया नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे होते हैं जो पेपर को स्पर्श करके प्रिंटिंग करते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेपर को बिना स्पर्श के प्रिंटिंग करते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इन सबको याद करने की एक ट्रिक है, सिर्फ एक नाम याद रखना, LIT, लिट। L फॉर लेजर, I फॉर इंकजेट, T फॉर थर्मल प्रिंटर। ये हो गया नॉन इम्पैक्ट। लिट है वो नॉन इम्पैक्ट है, बाकी सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। ये बिंदुओं की सहायता से प्रिंट करता है। इनकी स्पीड, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड PCS में मापते हैं, और CPS की फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसके बाद इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग रेलवे टिकट में होता है, हॉस्पिटल की जो पर्ची होती है उसमें होता है, और बिजली बिल और बैंक पासबुक में। यानी डॉट 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 टाइप के होते हैं, जैसे बिजली का बिल देखा होगा, इस प्रकार की डॉट होगी लाइनें, वो इसी प्रकार के जो प्रिंटर होता है उससे प्रिंट होती है। इसके बाद लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये एक साथ एक लाइन को प्रिंट करते हैं, और लाइन प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं, LPM, यानी लाइन पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने लाइनें वो प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर के एग्जांपल चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। इनको याद नहीं भी करना तो चलेगा। इसके बाद पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर होता है वो एक साथ एक पेज को या एक से अधिक पेजों को प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर की स्पीड हो गई PPM। PPM की फुल फॉर्म हो गई पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करते हैं। पेज प्रिंटर के एग्जाम्पल होगा थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये पेज प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हो गया थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर को हम कहते हैं दुनिया का सबसे छोटा प्रिंटर है। ये हीट सेंसिटिव पेपर का उपयोग करके प्रिंट करता है। इनकी जो प्रिंटिंग होती है वो अस्थायी होती है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है थर्मल प्रिंटर, जैसे ATM की स्लिप होती है वो थर्मल प्रिंटर से होती है। बस का टिकट होता है, जो बस कंडक्टर होता है उसके हाथ में जो एक डिवाइस होता है वो थर्मल प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो हमें रसीद दी जाती है, बिल, वो भी थर्मल प्रिंटर के माध्यम से निकाल के दी जाती है। इंक जेट प्रिंटर, इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना, इंक जेट में कार्टेज का प्रयोग होता है। इंक जेट, इंक में के आता है, के से कार्टेज, के फॉर कार्टेज का उपयोग होता है। लेजर टोनर,
जर में लेजर पिच ज रे आता, इसमें नर रे आता, लेजर टोनर इनका उपयोग होता है। इनकी प्रिंटिंग गीली होती है, इनकी सूखी होती है प्रिंटिंग। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में होने वाला प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। प्लॉटर क्या होता है? इसको प्लॉटर होता है, इसको कह देते हो बिग प्रिंटर कह दो। ये फ्लैक्स है या होल्डिंग है, बैनर इनको प्रिंट करते हैं, इनको प्रिंट करने वालों को प्लॉटर कहते हैं। इसके बाद कुछ डिवाइस होती है जो आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। इनको आउटपुट इनपुट मिश्रित डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉडेम आउटपुट भी है इनपुट भी है, फैक्स मशीन आउटपुट और इनपुट दोनों है, डिजिटल कैमरा आउटपुट और इनपुट दोनों है, टच स्क्रीन आउटपुट भी देता है इनपुट भी देता है, हेडफोन है वो आउटपुट और इनपुट दोनों का एग्जाम्पल है एनआईसी, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, एनआईसी की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है 2-3 बार, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बारे में अध्ययन करते हैं। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे रजिस्टर है, रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गई, ये प्राथमिक मेमोरी के एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेमोरी इसको एक्जुलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ये हम। इसके बाद आरएम रैम और रोम, इनकी फुल फॉर्म क्या हो गई? आरएम रैम की फुल फॉर्म हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म हो गई रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद टाइप ऑफ रैम, रैम के कौन कौन से टाइप हो गया? दो प्रकार के टाइप है रैम के, रैम के दो टाइप हो गए, एक तो एस रैम, एक डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैम, डी फॉर डायनेमिक रैम। ये जो एस रैम होते हैं वो स्थायी होते हैं, ये महंगे भी होते हैं, इनके कार्य करने की गति फास्ट होती है, इनका उपयोग हम सुपर कंप्यूटर में करते हैं। डायनेमिक रैम होता है वो अस्थायी रैम होती है, ये सस्ती रैम होती है और ये सुस्त कार्य धीरे कार्य करते हैं, इनका सामान्य कंप्यूटर में इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ रोम, रोम के 2-3 टाइप हैं, इनको एक बार सीधी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे पी रोम, पी फॉर प्रोग्रामेबल, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूजर अपनी इच्छा अनुसार केवल एक बार डाटा स्टोर कर सकता है, लेकिन स्टोर किए गए डाटा को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। इसके बाद ई पी आर ओ एम, ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इस पे डाटा को हटाने के लिए पैराबैंगनी किरणें यानी यूवी किरणों का उपयोग करते हैं। इसके बाद EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सीधा सीधा ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं, इनका जो है विद्युत तरंगों के उपयोग से डाटा को हटा सकते हैं। रोम में BIOS बायोस नामक फर्मवेयर पाया जाता है, बायोस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट, पोस्ट की फुल फॉर्म हो गई पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कंप्यूटर में चलने वाले पहला प्रोग्राम ये पोस्ट है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय पोस्ट होता है, वो सबसे पहले जो कंप्यूटर में लिखा होता है वो पावर, जो पोस्ट होते हैं इस प्रकार का एक फर्मवेयर है जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। इसके बाद कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, कंप्यूटर को शुरू करना कोल्ड बूटिंग हो गया, वार्म बूटिंग यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है बंद होता है उस समय इनका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन जब कंप्यूटर ऑन होता है तब इनका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में होता है। ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद मेमोरी का आकार के आधार पर क्रम यानी बढ़ते हैं, मेमोरी छोटे से लेकर बड़े जो आकार में उनके क्रम को भी पूछ लेते हैं। सबसे छोटी मेमोरी आकार में रजिस्टर, इसके बाद कैश मेमोरी, इसके बाद रोम, फिर रैम, फिर फ्लॉपी डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क और सबसे बड़ी आकार में मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है। इसके बाद मेमोरी यूनिट के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मेमोरी यूनिट कौन सी है? 0 व 1 बिट को
बाइनरी बिट कहते हैं। 4 बिट के बराबर एक निबल होते हैं और 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट के बराबर होता है 1 पेटाबाइट। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसके बाद है CMOS, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं और इसका काम क्या ये जरूरी है। CMOS की फुल फॉर्म हो गई कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर के बंद यानी ऑफ होने के दौरान डेट और टाइम को अपडेट रखता है। जब हम कंप्यूटर बंद भी होता है तब भी हमारी डेट और टाइम अपडेट होते रहते हैं। ये करने वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको कहते हैं CMOS कॉमर्स। इसके बाद कंप्यूटर की प्रमुख भाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं। सबसे पहले हो गई फोर्टॉन लैंग्वेज। फोर्टॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली उच्च स्तरीय लैंग्वेज हो गई। इसके बाद बेसिक जो लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कोबाल की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। HTML की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हो गया बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या हो गई, बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक लैंग्वेज की फुल फॉर्म है और इसको हमें इसी प्रकार से हमें याद रखना है। कोबाल की फुल फॉर्म हो गई कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। ये प्रथम व्यावसायिक लैंग्वेज हो गई। HTML की फुल फॉर्म हो गई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जनक हो गया टिम बर्नर्ली। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और HTML का उपयोग होता है वेब पेज निर्माण करने में। वेब पेज का निर्माण करने में HTML का उपयोग होता है। इसके बाद अनुवादक, ट्रांसलेटर। अनुवादक हो गए, दो होते हैं अनुवादक, एक तो हो गए कंपाइलर, एक हो गए इंटरप्रेटर। कंपाइलर का क्या काम है और इंटरप्रेटर का क्या काम है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा अनुवादक है कंपाइलर। कंपाइलर का काम हो गया ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है और ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। किस प्रकार का प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अनुवादक है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या कार्य है, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एक एक लाइनों को ट्रांसलेट करने वाला अनुवादक का नाम होगा इंटरप्रेटर। ये जो PDF है ये प्रीवियस क्वेश्चनों को उनमें से इम्पोर्टेंट जो होते हैं लाइंस उनसे मिलाकर इन्होंने PDF निर्माण किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक हैं और वन लाइनर कंटेंट है, तो आपको सीधा सीधा इनको याद रखना है। प्रमुख सॉफ्टवेयरों के प्रकार। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर का क्या क्या काम है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अनिवार्य है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होना अनिवार्य है। कौन कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर। ये 3 प्रकार के हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनको हमें याद रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके है, ये यूजर के कार्यों को बनाए रखते हैं। ये हमारे काम में आने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, टेली हो गया। इस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनको हम सर्विस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर में हार्डवेयर की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है और प्रमुख एग्जाम्पल होगा यूटिलिटी के एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे नोट्स हो गया, बुक हो गया, लेटर हो गया, न्यूज रिपोर्ट आदि हेतु। दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं। इलेक्ट्रिक पेंसिल नामक एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ड सॉफ्टवेयर है, ये दुनिया का पहला वर्ड सॉफ्टवेयर है। इसके बाद MS वर्ड को ओपन करना है तो हम डायलॉग बॉक्स में या रन बॉक्स में क्या सर्च करते हैं, winword.exe। ये सर्च करने पर हमारा MS वर्ड खुलता है। MS वर्ड की फाइल
का बाय डिफॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 ये होता है एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डॉक्यूमेंट या डॉट docx, ये एक्सटेंशन है, ये पूछ लेते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट जूम होता है 100%, मिनिमम जूम होता है 10%, मैक्सिमम जूम होता है 500 एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कुल 11 टैब होता है। बाय डिफॉल्ट टैब होती है होम टैब। कुछ शॉर्ट की है उनको याद रखना जरूरी है सीधा सीधा, जैसे Ctrl+N, इससे न्यू फाइल बनती है। Ctrl+N से न्यू फाइल, Ctrl+O से फाइल ओपन, ओ फॉर ओपन, Ctrl+S, S फॉर सेव, फाइल को सेव करना, Ctrl+P यानी किसी भी चीज को प्रिंट करना, P फॉर प्रिंट, Ctrl+U यानी U फॉर अंडरलाइन करना, Ctrl+Y ये इंपॉर्टेंट याद रखना, Ctrl+Y से रेडो, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट, X फॉर कट, Ctrl+V फॉर पेस्ट, Ctrl+B यानी अक्षर को बोल्ड एंड गहरा करना, Ctrl+I यानी अक्षर को I फॉर इटैलिक या तिरछा करना, Ctrl+J, J फॉर जस्टिफाई करना, Ctrl+Z ये भी हमें याद रखना है, अंडो। इसके बाद होगा MS एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक कहलाती है। एक्सेल की फाइल को कहते हैं वर्कबुक। दुनिया का पहला या प्रथम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। दुनिया का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया विजिसेल कहते हैं विजुअल कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म हो गया विजुअल कैलकुलेटर। ये दुनिया का पहला स्प्रेडशीट हो गया। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए एक जो एक्सटेंशन हो गया वो कौन सा है? excel.exe। MS एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक फर्स्ट। ये भी याद रखना, सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं। MS एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन होता है या .xls या .xlsx। और जो सेल होती है वो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है और सेल के समूह को शीट कहते हैं। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जूम होता है 100। MS एक्सेल में मिनिमम जूम होता है 10। MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम होता है 400। इसके बाद अन्य इफेक्ट में गीगो की फुल फॉर्म और MIPS की फुल फॉर्म। गीगो की फुल फॉर्म होगा GI जियो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। MIPS की मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो आज की क्लास हम यहीं पे विराम देते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में ये कंटेंट आपको अति महत्वपूर्ण काम आएगा और ये कंटेंट ग्राम सेवक में भी काम आएगा और कल जो कांस्टेबल की परीक्षा है उसमें भी देखने को 1-2% मिल सकते हैं। तो आज के लिए राम राम।